हेलो गाइस, अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। ट्रांसफिगरेटेड विलेन के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि वो दोनों बंदे एक रूम के अंदर आ जाता है। उसी रूम के बाहर हमारे लुओई ऐसा चुप चुप के देखने लगता है और उन दोनों को देखने के बाद लुओई अपने मन में सोचने लगता है कि ओह ओह, उन दोनों को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है उन दोनों के बीच में नॉर्मल फ्रेंडशिप नहीं बल्कि काफी ज्यादा गहरी फ्रेंडशिप है। हम देखते हैं वो सांग फैमिली का बंदा उसके हाथ में बॉक्स को उस लुओ फैन को देते हुए बोल रहा होता है तुमने बोला था कि इस चीज को ढूंढने के लिए 2 महीने पहले। और इसके बाद मैं काफी सारे सिटीज के अंदर गया और काफी सारे एक्शन हॉल के अंदर भी गया। फाइनली ये चीज मुझे मिली गई इतना महीने के बाद। क्या तुझे पता है ये चीज मुझे कहा मिला? 10,000 डिमोनिक क्लाउड्स का नाम का एक जगह के आसपास के एक एक्शन हॉल के अंदर। सुने वो तो लो फैन खेलने लगता है इतना बकवास काफी है आज के लिए, इसीलिए वो बॉक्स मुझे दे भी दो भाई। ये बोल के उस बॉक्स को छीन लेता हूँ। छीनने के बाद उस बॉक्स के अंदर देखने लगता है और देखने के बाद हमें भी पता चलती है कि उसी बॉक्स के अंदर एक चमकता हुआ फूल होता है। और उसे देखने के बाद लो फैन बोलने लगता है थैंक्स भाई मेरे लिए ये एहसान करने के लिए। ये एहसान का बदला मैं जरूर चुका के रहूंगा। आगे जाकर तुम पर भी कोई मुसीबत आएगा मेरे साथ अगर पूछना उसके बाद मैं जरूर मदद करूंगा। ये सुने बोलो सांग फैमिली के किंग मास्टर बोलने लगता है वो सब तो ठीक है, क्या उस कुत्ते लुओ फैन के लिए ये सब करना जरूरी है क्या? ये सुने बाद लुओ फैन कहने लगता है अब मैं भी क्या कर सकता हूँ, मेरे फादर ने मुझे ये स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया है कि किसी भी कीमत पर उस लुओ सैन को बचाने के लिए। नॉर्मली मैं भी उस लुओ सैन को बचाना नहीं चाहता, फिर भी हम क्या ही कर सकते हैं, ये मेरा फादर का ऑर्डर है इसीलिए उसे मैं मना नहीं कर सकता। और ये सुने के बाद बाहर की तरफ लुओ ही अपने मन में सोचने लगता है ओह ओह, क्या इसका मतलब वो लुओ सैन अभी तक मारा नहीं है क्या? अगर ऐसी बात तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। मुझे पूरी तरह से सैड हो गया था, वो मर गया मेरे हाथों में, क्योंकि मैं उसे एक ही अटैक के साथ बिल्कुल भी नहीं मारना चाहता था, उसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था। और ये सारे बात सुनने के बाद और उस फ्लोर को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है वो फ्लोर को यूज करके वो लोग उस लुओ सैन को किसी न किसी तरह से बचाना चाहते हैं। तो हम फिर से ये सांग फैमिली के किंग मास्टर की तरफ देखते हैं। वो बोल रहा होता है क्या तुझे पता है उस कैलकेडोरी फ्लोर को ढूंढने में मेरे कितने फटके हाथ में आ गए, तो इसलिए इतना सारा एफर्ट देने के लिए कम से कम एक छोटा सा पार्टी तो दे दो। और वो लुओ फैन ठहरा बड़ा कंजूस, इसीलिए वो वहां से जाते वो बोल रहा होता अभी पार्टी के बारे में हम बात नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर मेरा फादर मेरे लिए वेट कर रहा होगा, इसलिए मुझे जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए जब बाद में हम कभी मिलेंगे तब मैं पार्टी जरूर दूंगा। ये बोल के वो वहां से चले जाने लगता है। और इसे देखने के बाद सांग फैमिली के किंग मास्टर बोलने लगता है ठीक है अभी के लिए तुम जा सकते हो यहाँ से, पर अगले बार जब हम मिलेंगे तब छोटा पार्टी नहीं बल्कि एक बड़ा सा पार्टी देना पड़ेगा तुम मुझे। और तब हम लुओई की तरफ देखते हैं, वो भी उस बिल्डिंग से कूदता हुआ अपने मनी मन सोचने लगता है ओह ओह, उस कैलकेडोनी फ्लोर उस लुओ सैन को बचा सकता है। इसका मतलब ये है कि वो आंचुन को भी बचा सकता है क्योंकि वो दोनों का चोट सिमिलर है, क्योंकि जैसा चोट उस लुओ सैन ने उस आंचुन को दिया वैसा ही चोट मैं उस लुओ सैन को भी दिया। अगर ऐसी बात है तो वो कैलकेडोनी फ्लोर मुझे हर हालत में चाहिए क्योंकि उसके वजह से ही मेरा आंचुन पूरी तरह से ठीक हो सकती है। ऐसा सोचता नीचे की तरफ आ जाता है। आने के तुरंत बाद वो अपने मनी मन सोचने लगता है कि ये मेरे लकी बात है कि इस रोड के ऊपर कोई भी गुड सवारी को या व्हीकल्स को अलाउड नहीं है, तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है वो लुओ फैन ऐसे बाहर जाना है तो अपना पैदल ही जाना पड़ेगा, इसलिए मुझे थोड़ा समय मिलेगा। और उसी समय को यूज करके मैं ओरिजिनली यहाँ पर क्यों आया हूँ उस काम को पूरी तरह से पूरी करके उसके पास लुओ फैन के यहाँ पर जाऊंगा। और ये सब सोचता वो काफी तेज से जिस कमरे के अंदर उस डांग वैन रहते उसी कमरे का डोर ओपन कर लेता। तब हम देखते हैं वो डांग वैन को उस कांग एक वाइन को सर्व करते हुए बोल रहा हुआ था डांग वैन ये इस रेस्टोरेंट का सबसे खास वाइन है, इसीलिए इस वाइन को तुम आज पीना ही पड़ेगा। उतने में ही वहां पर हमारा लुओ आ जाता है। आने के बाद बोलने लगता है मिस वैन तुम इस वाइन को बिल्कुल भी नहीं पी सकते, तो इसीलिए ऐसे चलो। और ये देखने के बाद वो मिस वैन पूरी तरह चौंक जाती है। चौंकने के बाद पूछने लगते हैं कि ये लो तुम क्या कर रहे हो और मैं ये वाइन को क्यों नहीं पी सकती। और तब ये देखने के बाद वो कांगी वो पूरी तरह से गुस्सा आ जाता है। गुस्सा होने के बाद बोलने लगता है कि ये लो तेरा हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पर आकर मेरा बेइज्जती मारने की, क्या मेरा बचपन की दोस्त को वाइन पिलाने के लिए भी तेरा परमिशन चाहिए क्या? सुनने के बाद लुओई बोलने लगता है ओह ओह, तुझे मेरा परमिशन नहीं चाहिए तेरे बचपन के दोस्त को ये वाइन पिलाने का, अगर ऐसी बात से एक बार ये वाइन तुम्हें ही पी के देखो। और ये सुनने के बाद वो कांगी पूरी तरह चौंक जाता है। चौंकने के बाद बोलने लगता है तेरा मतलब ही क्या है? ये बोलने के बाद वो अपने मनी मन सोचने लगता है अरे बाप रे ये बंदा अभी तक यहाँ पर नहीं है और वो अभी यहाँ पर आया, फिर भी इसे कैसे पता चला कि उस माइन के अंदर मैंने अफरोडीजियक पोशन को भी मिला लिया। और अगर किसी को उस अफरोडीजियक इफेक्ट के बारे में पता नहीं तो उसका अफरोडीजियक को मिलाने की वजह से बंदे के अंदर की हवस काफी हद तक बढ़ जाती है। तब लुओई कहने लगता है अगर तुम मिस वैन को सच्चे दिल से प्यार करते हो तो उसी प्यार को दिखा के मिस वैन को दिल दीजना चाहिए था तुझे। और ऐसा बेशर्म जैसा उसके वाइन के अंदर उस अफरोडीजियक पोशन को मिला के जबरदस्ती उसको अपना बनाना नहीं चाहिए तो तुझे। ये सुनने के बाद वो मिस वैन को पूरी तरह से गुस्सा आ जाता है। इसके वजह से चिल्लाने लगता है कांगी हुए तुम कमी न कहीं क्या लील वो सच बोल रहा है क्या? सुनने के बाद वो कांगी हुए कुछ भी नहीं बोल पाता। ये देखने के बाद वो मिस वैन को पूरी तरह से कंफर्म हो जाती है। इसके वजह से वो चिल्लाने लगते हैं कि मुझे पहले ये लगा था कि तुम एक अच्छे बंदे हो पर मैं बिल्कुल भी गलत थी क्योंकि तुम एक अच्छे बंदे नहीं बल्कि एक कमीना हो। और सारे बातें सुनने के बाद वो कांगी हुए पूरी तरह से गुस्सा आ जाता है। इसके वजह से वो एक अट्टा कट्टे बंदे को वहां पर बुला लेता है, उसका नाम टाइगर होता है। तब कांगी हुए बोलने लगता है कि ये लो तुम यहाँ पर आकर पहले गलती की और आने के बाद मेरे प्लान को पूरी तरह से बर्बाद करके दूसरे गलती की और वो दोनों गलती के लिए
तुझे जरूर सजा मिलेगी। और सजा ये मौत ये बोल के उस हट्टे कट्टे बंदे को ऑर्डर देता है कि जाकर उस लुई को मारने के लिए। ये सुने तुरंत बाद वो हट्टा कट्टा बंदा लुई के पास आ जाता है। आने के बाद बोलने लगता है कि तुम आज मरोगे, ये बोल के जोरदार अटैक लुई पर कर देता है। उस पर उस अटैक को आसानी से हमारे लुई डांस कर लेता है। और डांस करने के बाद बोल रहा होता है जो भी बंदा मुझे जान से मारने की कोशिश करेगा उससे पहले मैं ही उसे जान से मार डालूंगा। ये बोल के एक जोरदार अटैक उस हट्टे कट्टे के बंदे की पेट के ऊपर कर देता है। और इस अटैक की वजह से हमारा लुई का हाथ उस बंदे की पेट के आर पार हो जाती है और उसके वजह से वो बंदा वहीं पर गिर जाता है और मर जाता है। और ये देखने के बाद उस कांग युवक के पूरी दुनिया हिल जाता है और वो अपने मन ही मन सोचने लगता है अरे बाप रे उस मिसफैन ने बोला था कि वो बंदा लेवल 3 का ही कल्टिवेटर है, फिर भी उसने एक ही अटैक के साथ इस लेवल 4 का टाइगर बंदे को पूरी तरह से जान से मार डाला। ऐसा कैसा पॉसिबल हो सकता है। और उसके बाद लुई मिसफैन को वहां से ले जाते वो बोल रहा होता है मैं तुम्हें भी जान से मार डालता कांग जो है, पर तेरे जैसे नल्ले बंदे के लिए मेरे पास अब समय नहीं है इसलिए मैं जा रहा हूँ। और तब मिसफैन बोलने लगते है कि तुम कमी ने कांगू कही का अगर तुम फिर से मेरे सामने आने की भी कोशिश करी तो मैं तुझे जान से ही मार डालूंगी। और उसके बाद फाइनली वो दोनों उस रेस्टोरेंट के बाहर आ जाते हैं। आने के बाद मिसफैन बोलने लगते हैं कि ये लो तुम्हारा शुक्रिया, अगर तुम यहाँ पर नहीं होते तो मेरा हालत कैसा हो सकता मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती। ये सुनने के बाद लुई बोलने लगता है ओके नो प्रॉब्लम, पर अभी मेरे लिए कुछ काम है इसलिए मैं वो काम पूरी करने के लिए यहाँ से जा रहा हूँ, तो इसलिए तुम खुद ही वो डांगू सेक्टर के अंदर जाना। ये बोल के काफी तेज से हमारे लुई वहां से भागने लगता है। और इसे देखने के बाद वो मिसफैन बोलने लगते हैं लुई तुम कहाँ पर जा रहे हो। और ये सारे बातों को इग्नोर करके लुई वहां से जाते वो अपने मन ही मन सोचने लगता है ये रेस्टोरेंट के एरिया के अंदर हार्सेस लाना अलाउ नहीं है, बल्कि ये रेस्टोरेंट के बाहर की तरफ हार्सेस ला सकते हैं। अगर वो लुई फैन उस रेस्टोरेंट के बाहर की तरफ हार्सेस तक पहुंच गए तो मुझे उसे कैच करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, तो इसलिए मुझे जल्दी करना होगा। ये सोचने तुरंत बाद लुई अपना लाइटिंग स्टेप की मदद से काफी तेजी से उस लुई फैन के पीछे करने लगता है। तभी हम देखते हैं वो लुई फैन वो हार्सेस की यहाँ पर पहुंच चुका होता है और उसके बाद उस हार्सेस को लेकर लुई फैमिली की तरफ काफी तेजी से बढ़ भी जा रहा होता है। और तभी उस लुई फैन के सामने एक बंदा आकर पहुंच जाता है। उसे देखने के बाद ये लुई फैन बोल रहा होता है क्या तुम्हें मरना है क्या, मेरा रास्ता रोक रहे हो, और क्या तुझे ये नहीं पता है कि हम सारे लोग लुई फैमिली के बंदे हैं, और ये तुझे ये नहीं पता है कि हम लुई फैमिली के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा लुई टियानबा का बेटा मैं हूँ। और तभी हम उसके सामने वाली बंदे की तरफ देखते हैं वो एक हुड पहन कर वहां पर आ चुका होता है और उसके हाथ में एक बड़ी सी तलवार भी होती है और वो अपना पूरा एनर्जी बाहर भी रिलीज करा होता है। और तभी हमारे एपिसोड ये पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।